डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग पॉइंट जिसकी विशेषता है कि वो हर चीज़ को आपको आसान लहजे में समझाने की कोशिश करता है। आज मैं रेनबो पार्ट 2 जो कि बिहार बोर्ड का प्रिस्क्राइब्ड बुक है क्लास 12th के लिए, तो उसके पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आपके लिए आया हूँ। ध्यान से प्रश्नों को देखिए, उसका हिंदी में दे रहा हूँ, उसको समझिए और उसको अपने नोटबुक पर ज़रूर एक बार नोट कर लीजिए ताकि याद करने में आगे आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोरी? भारत का गौरव क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोरी? भारत का गौरव क्या है? उत्तर देखिए, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट शी रिमेन्स इमूवेबल। भारत का गौरव ये है कि वो हमेशा अडिग रहती है। शी हैज़ ए कल्चर विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। शी हैज़ ए कल्चर, उसके पास एक ऐसी संस्कृति है विच हैज़ सक्सेसफुली, जिसने सफलतापूर्वक विथस्टूड, सहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बहाव को। एक बार फिर से ध्यान से, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट, भारत का गौरव है कि सी रिमेन्स इमूवेबल, वो हमेशा अडिग रहती है। सी हैज़ ए कल्चर, उसके पास एक कल्चर है, विच हैज़ सक्सेसफुली, जिसने सफलतापूर्वक सहा है, विथस्टूड यानी सहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बहाव को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज अगेंस्ट इंडिया? भारत के खिलाफ क्या आरोप है? तो उत्तर है, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। जो चार्ज है अगेंस्ट इंडिया भारत के खिलाफ क्या है? इज़ दैट, यह है कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट, इतने ज़्यादा अज्ञानी हैं, एंड स्टोलिड, और इतने ज़्यादा मंद बुद्धि हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंड्यूस देम, कि असंभव है उन्हें उकसाना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कि वो किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो सकें। तो क्या था चार्ज? कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट, भारत के खिलाफ चार्ज था कि यहाँ के लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने इग्नोरेंट हैं, इतने स्टोलिड हैं कि मुश्किल है कि उन्हें इंड्यूस किया जा सके किसी भी चेंज को अपनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डेयर वी नॉट चेंज? क्या है जिसे बदलने की हम में हिम्मत नहीं है? आंसर देखते हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम में हिम्मत नहीं है बदलने की। वाट वी हैव टेस्टेड, जिसे हमने जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और जिसे हमने सच्चा पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के कसौटी पर। जिस चीज़ को हमने अनुभव के कसौटी पर जांच लिया है, जिसे हमने सच्चा पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, उसे बदलने की हम में क्या नहीं है? हिम्मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस? हमारे पूर्वजों ने हमारी अनुरक्तियों के लिए सीमाएं क्यों तय कर दी? क्यों कह दिया उन्होंने कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर? उत्तर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट, हमारे पूर्वजों ने एक सीमा तय कर दी, टू आवर इंडल्जेंसेस, हमारी अनुरक्तियों के लिए, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट द मोर वी इंडल्ज, कि जितना हम लगेंगे, इन आवर पैशंस, अपनी इच्छाओं में, द मोर अनब्रिडल्ड, उतने ही अनियंत्रित, दे बिकम, वो हो जाएंगे। क्या? क्यों भाई? क्योंकि वो जानते थे कि द मोर वी इंडल्ज, कि जितना हम लगेंगे, इन आवर पैशंस, अपनी इच्छाओं में, द मोर अनब्रिडल्ड, उतने ही अनियंत्रित, दे बिकम, वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड आवर फोर फादर्स नॉट इन्वेंट मशीनरी? हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया? तो आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे फोर फादर्स ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपना हृदय इन चीज़ों के पीछे लगा देंगे तो वी वुड बिकम स्लैव्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स, और अपनी नैतिकता हम खो देंगे। क्यों नहीं किया? क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स, कि अगर हम अपना हार्ट लगा दे आफ्टर सच थिंग्स, इन चीज़ों के पीछे, तो वी वुड बिकम स्लैव्स, हम गुलाम हो जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स, और हमारी नैतिकता हमसे खो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड आवर फोर फादर्स व्यू लार्ज सिटीज़? हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे? वाई वेर दे सेटिस्फाइड, क्यों वो संतुष्ट थे, विद देयर स्मॉल विलेजेज, अपने छोटे से गाँवों में?
तो आंसर देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, व्यूड लार्ज सिटीज़, वो लार्ज सिटीज़ को देखते थे एज ए स्नेयर, एक जाल के रूप में, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक व्यर्थ का जमावड़ा, इस रूप में वो देखते थे। देयर वेर वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, इनमें अवगुण फल फूल रहे थे। एंड पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उनमें खुश नहीं रह सकते थे। सो दे वर सेटिस्फाइड, इसलिए वो संतुष्ट थे विद देयर स्मॉल विलेजेस, अपने छोटे से गाँव में। कैसे व्यू करते थे? तो बड़े शहर उनके लिए ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, जाल था, व्यर्थ का जमावड़ा था। वॉइस फ्लोरिशिंग इन देम, उनमें क्या हो रहा था? बुराइयां फल फूल रही थी। पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं रह सकते थे, और इसलिए वो लोग अपने स्मॉल विलेजेस से संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज जो थे वो सच्चे घरेलू शासन का आनंद कैसे लेते थे? आवर एंसेस्टर्स यूज टू अवॉइड कोर्ट्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कोर्ट कचहरी से बचते थे, उस कोशिश करते थे बच के ही रहें, आपस में समझौता कर बातचीत कोई भी कर लेते थे अगर कोई दिक्कत आती थी तो हमारे एंसेस्टर्स यूज टू अवॉइड कोर्ट्स को अवॉइड करते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो कॉमन लोग थे वो इंडिपेंडेंटली जीते थे, स्वतंत्रतापूर्वक जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और खेती वाला अपना रोजगार करते थे। दस दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, इस तरह से वे सच्चे घरेलू शासन का आनंद लेते थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यूरोपियंस ट्राई टू लर्न देयर लेसन्स, जो यूरोपवासी थे वो अपना सबक कहाँ से सीखने की कोशिश करते थे? तो यूरोपियंस लर्न देयर लेसन्स, यूरोपियंस जो हैं वो अपना सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन, लेख से, किसके लेख से? ऑफ द मेन ऑफ रोम एंड ग्रीस, रोम और ग्रीस के लोगों ने जो लेख लिखा है उससे वो लोग अपना सबक सीखने की कोशिश करते हैं। इन लर्निंग फ्रॉम देम, इनसे सीखने के क्रम में दे ट्राई, वे कोशिश करते हैं, नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स, कि वो उन गलतियों को ना दोहराएं, मेड बाय देम, जो उनके द्वारा दोहराया किया गया था। तो अपना लेख वो जो अपने जो वो लेसन्स हैं वो किससे सीखते हैं? रोम और ग्रीस के लोगों से, और सीखने के क्रम में ये ध्यान देते हैं कि जो गलती उन्होंने की थी उसको वो दोहराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ इज़ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से कैसे अलग है? द वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम सभ्यता या आधुनिक सभ्यता, इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, धन की पूजा है। इट इज़ गॉडलेस, यह कैसी है? गॉडलेस, यह गॉडलेस है। और टॉक्स ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस, आत्मरक्ति, खुद में ही लगे रहते हैं, है ना, आत्मरक्ति की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड, हमारी जो सभ्यता है भारत की सभ्यता वो आधारित है ऑन मोरलिटी, नैतिकता पर, एंड ए बिलीफ इन गॉड, और ईश्वर में विश्वास पर। इट टॉक्स ऑफ सेल्फ डेनियल, यह आत्म त्याग की बात करती है। तो क्या क्या अंतर हो गया भाई? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो वर्शिप ऑफ मटेरियल है, धन की पूजा है, गॉडलेस है, सेल्फ इंडल्जेंस की बात करती है, जबकि भारतीय सभ्यता मॉरलिटी पर निर्भर कर रहा है, बिलीव इन गॉड पर डिपेंड करता है, और यह सेल्फ डेनियल की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, सही अर्थों में सभ्यता क्या है? तो सिविलाइजेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, सही अर्थों में सभ्यता जो है, इज नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की वृद्धि में नहीं है, दैट इज सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि आत्म अनुरक्ति में नहीं है, बट इन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ दीज वांट्स, बल्कि इन चाहतों पर प्रतिबंध में है, दैट इज सेल्फ डेनियल, यानी आत्म त्याग में है। तो सही अर्थों में सभ्यता जो है वो किस में है? ह्यूमन वांट्स के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यानी सेल्फ इंडल्जेंस में नहीं है, बल्कि जो ये वांट्स है, जो ये चाहते हैं, उनके रेस्ट्रिक्शन में है, यानी कि सेल्फ डेनियल में है। सही अर्थों में जो सभ्यता है वो किस में है? सेल्फ डेनियल में है। तो अब आप इस पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को समझ गए होंगे। मैंने पहले ही कहा नोट करना है, और नोट करके फिर इसे आप तैयार करना है। बीच बीच में आप इसे सुनते रहेंगे, ताकि जो है कहीं अगर आपको कुछ शंका हो तो ये जो हमारा वीडियो है वो आपकी मदद करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि आप तक पहुंचाए। बस इसका आनंद लें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और जुड़े रहें हमारे साथ।